हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। आइए आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 10th टीएस ग्रेवाल की बुक एडिशन 2023-24 का। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th कैश बुक, जो कि इसके अंदर आप के लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैश बुक के बेसिक टर्म्स और क्यों बनाते हैं, इसका यूसेज क्या है, कैश बुक का क्या रोल रहता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैं आज आपको स्पेशल पर्पस उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि कैश बुक में स्पेशल पर्पस बुक्स कौन कौन सी होती है और उसका क्या यूसेज है। आप देखेंगे उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैश बुक। कैश बुक में जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक, तो उसी के अंदर ही कैश बुक आता है। तो मैं आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कैश बुक का बेसिक रोल है क्या। देखिए, एक बिजनेस में जब भी बिजनेसमैन को कैश के बारे में जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शंस है एक जगह लेके आनी होती है, क्योंकि उसको कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस एवरीडे या कभी मंथली क्लोजिंग बैलेंस जानना हो तो बहुत ही यूजफुल होता है उस बुक्स को बनाना। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जितनी तरह की सब्सिडरी बुक्स होती है वो भी पहचानना बहुत जरूरी होती है, और वो क्या क्या होती है आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहला होता है कैश बुक। जितनी भी सब्सिडरी बुक्स बनती है बिजनेस में, उसमें सबसे ऊपर है कैश बुक। वो क्यों? क्योंकि देखिए, कैश बुक अगर आप बनाते हैं तो आपको कैश की जितनी भी रिसीट्स और जितनी पेमेंट्स आ रही है वो एक ही जगह एक ही बुक्स में पता लग जाती है। देखिए बच्चों, आप एक सिंपल सा एग्जांपल लें। अगर आप 11th क्लास में हैं, लेट्स से अज्यूमिंग, तो 11th क्लास में आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आप चैप्टर्स भी बहुत सारे हैं। इनफैक्ट एक बुक में अगर मैं आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर लूं तो आपके पास मोर देन 5 और 6 चैप्टर बुक्स होगी आपके पास, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, अकाउंट्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा। तो इस तरह से आपकी बुक्स अलग हो गई है ताकि आपको मेमोराइज करने में, आपको इजीनेस में, आपको उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इसी तरह से अकाउंट्स एक ब्रॉड एरिया है। अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में और बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको डिवाइड कर देते हैं सब्सिडरी बुक्स के पार्ट्स में, ताकि एक जगह एक तरह की पिक्चर कैश के बारे में एक ही जगह पता लग जाए, एक ही बुक से। और आगे हम और समझेंगे कि कैसे कैसे बुक्स को डिवाइड करा जाता है। देखिए, इस तरह से 6 तरह की बुक्स होती है क्लासिफिकेशन में। जो हम अगर कैश बुक, जो इस बुक हमारा इस चैप्टर में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है 6 तरह से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। वो क्यों? पहला क्या है? कैश बुक। इसमें क्या होता है मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूं। देखिए, कैश बुक जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट्स, इनफैक्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कैश बुक में जितनी भी कैश की रिसीट्स और कैश की पेमेंट होगी वो सारी रिकॉर्ड होगी इसके अंदर। तभी तो एक बिजनेसमैन को, जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एंट्री कर रहे हैं हम, उसका बैलेंस भी वो पता कर पाएगा। लेट्स से एक बिजनेस में रोज 1000 रुपए आते हैं और 500 रुपए या 600 रुपीज खर्च हो जाता है, तो उसको एवरीडे पता लग जाएगा कि मेरे पास 400 रुपए क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब एक छोटे से एग्जांपल से इसी से समझें कि किसी के पास मान लो 1000 रुपए आया एवरीडे, एक दिन की बात कर लेते हैं, और उसने कैश में ही उसका 700 रुपए खर्च होता है। तो एक बिजनेसमैन बड़ी आराम से जान सकता है कि उसके पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा डे एंड पे, क्लोजिंग बैलेंस किसी भी डे के एंड पे वो 300 रुपए बचेगा, 300 रुपीज। करेक्ट? तो कैश बुक के माध्यम से उसको ये पता लग गया, क्योंकि उसने एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन करी हुई है। इनफैक्ट कैश बुक के हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको आगे और बताऊंगा कि कैश और बैंक भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि बैंक का बैलेंस कितना है। तो अभी हम छोटे से एक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो हम ये जान लेते हैं कि कैश बुक का
क्या रहता है कि मतलब कैश बुक क्यों बनाया जाता है और क्या पर्पज होता है। तो सबसे पहले जब हम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें कैश की रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं। उस बुक्स में हम कैश की रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं और कैश की पेमेंट। इससे क्या फायदा होता है ये भी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है कि लेट्स से एक बिजनेस में 1,000 रुपए रोज आते हैं, कैश सेल्स मान लो या कोई कलेक्शन मान लो कि कमीशन आई या किसी से रेंट आया, जो भी कैश में आया वो 1,000 रुपए डेली आता है। और उस में से जो कैश की पेमेंट करता है, जो खर्चा होता है कैश के थ्रू, वो 700 रुपए हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपए कैश में बच जाता है, डेली का क्लोजिंग बैलेंस बच जाता है। तो अगर ये कैश बुक बनाए तो बड़े इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा डे एंड पे कि हाँ उसके पास कैश का बकाया कितना रह गया, बैलेंस कितना है। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करेगा। उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक। जो अलग अलग बुक्स बनाई जाती है बिजनेस में, उसमें सबसे ऊपर टॉप पे रहेगा कैश बुक। ठीक है, कैश बुक मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही एक दूसरी बुक्स और बनाई जाती है। देखो कैश बुक बनाई जाती है, आपको समझ में आ गया। एक होती है परचेज बुक। क्या रिकॉर्ड करता है ये बुक, क्या होती है? देखो ये भी एक सेपरेट बुक है। जैसे ही कैश बुक मेंटेन होती है इस तरह से ये परचेज बुक होती है। तो इसके अंदर परचेज की जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट परचेज, वो सारी इस बुक में रिकॉर्ड हो जाती है। इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड। करेक्ट। अब इससे क्या होगा कि जितनी भी क्रेडिट की परचेज होगी, इस परचेज रजिस्टर जैसे ही खोलेगा कोई भी बिजनेसमैन कि देखते हैं कि परचेज में कितना होता है। इसके भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई भी क्रेडिट परचेज होगा तो उसके अंदर रिकॉर्ड होती जाएगी, बैलेंस उसका आएगा। लेट्स से इस बिजनेस ने 5,000 रुपए का क्रेडिट परचेज किया। तो क्रेडिट परचेज क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, लेट्स से 5,000 रुपए का। ठीक है, यही होता है क्रेडिट परचेज में। तो इस बुक को बनाने का क्या यूज है? जितनी भी क्रेडिट परचेज होंगी, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दी है, वो इसके अंदर रिकॉर्ड होती रहेगी। तो हमें ये पता लग जाएगा एक डे एंड पे या मंथ एंड पे, जब क्वार्टरली, मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, कि कितनी क्रेडिट परचेज हो गई। लेट्स से यहाँ 5,000 हुई एक दिन में, तो यहां पता लग गया ना 5,000 परचेज, ₹5,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिसमें अभी कैश नहीं गया। तो परचेज बुक से ये पता लग जाएगा कि कितने का माल हमारे पास आ गया एक बिजनेस में, और उधार पे वो भी। ठीक है, कैश की देखो यहाँ ट्रीटमेंट हो जाती है, यहाँ पर कैश नहीं आता, यहाँ पर क्रेडिट परचेज आता है। तो इस तरह से हम इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेज बुक में। तीसरा, सेल्स बुक। इसी तरह आप समझें, इसके अंदर जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाती है इस बुक में। देखो ये आपको बहुत ही इजी से समझना है कि एक तरह की एक अलग अलग बुक है। जैसे मैंने आपको बताया ना एग्जांपल के तौर पे, आपके पास मैथ्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, आपके पास बिजनेस स्टडीज भी है, हिस्ट्री है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप अलग अलग बुक इसलिए रखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक, इजीनेस के लिए, कि आप बुक में आप देख सकते हैं, बड़ा क्लैरिटी रहती है, सिंप्लिसिटी के लिए। ऐसे ही इस तरह से अकाउंट्स में भी इस तरह से 6 बुक्स बना लिया जाता है ताकि बड़े इजीली अंडरस्टैंडिंग हो और बिजनेस में बड़ा सिंप्लिसिटी हो कि कैश का कितना बैलेंस है, क्रेडिट परचेज कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, वो सब रिकॉर्ड होती चली जाए। तो हम बात कर रहे थे सेल्स बुक में। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी। लेट्स से इसका भी एग्जांपल दे देंगे। राम अकाउंट डेबिट, जिससे पैसा लेना है, टू सेल्स अकाउंट। करेक्ट, यही होता है हमारा जनरल एंट्री। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से 20,000 रुपए का आपने क्रेडिट में सेल किया, मतलब पैसा नहीं आया अभी आपके पास, राम से लेना है। तो इस बुक में हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे कि सेल कितनी हुई क्रेडिट में, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड। तो आपके पास ये पता लग जाएगा कि हाँ ये 20,000 रुपए का, लेट्स से एग्जांपल 20,000 रुपए का क्रेडिट सेल हुई है, क्रेडिट सेल। इससे 2 चीजें पता लग गई ना कि भाई हमारे पास एक तो 20,000 का हमने माल बेच दिया और उसका पैसा अभी नहीं आया, तो क्रेडिट परचेज इस बुक से हम, क्रेडिट सेल्स यहां से मिल जाएगा, क्रेडिट परचेज यहां से मिल जाएगा, कैश की सारी ट्रांजेक्शन यहां मिल जाएगी।
ठीक है, ये सिंप्लिसिटी आपको लग रही है ना? तो मैं आपको बड़ा एक बुकिश लैंग्वेज नहीं, आपको मैं सिंप्लिसिटी के साथ ये बताना चाहता हूं कि ये क्यों बनाए जाते हैं। एक्चुअल आप सिनेरियो एक प्रैक्टिकल सोच के देखो कि ये कितना यूजफुल हो रहा है कि कैश की एक ही जगह मिल गया, सेल्स भी एक जगह आपको रिकॉर्ड करके मिल गई, क्रेडिट परचेज भी एक जगह मिल गया, ऐसे ही क्रेडिट सेल्स भी एक जगह मिल गया। तो आपको एक ही जगह अगर सारा कुछ एक ही जगह मिल जाता, कोई भी एक ही बुक होती, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता कैश देखने के लिए, फिर परचेज कौन से पेज पे है, सेल्स कहाँ है। इसलिए बुक ही अलग कर दी यहां पर, इसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। ये जो 6 टाइप की हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 4th नंबर की जो सब्सिडरी बुक होती है हमारी, वो होती है परचेज रिटर्न। देखिए यहां क्या होता है, जो हमने क्रेडिट में माल बेचा हुआ है, जो भी मतलब इनफैक्ट सॉरी, यहां पर हमने परचेज की बात कर रहे हैं। परचेज रिटर्न, जो हमने परचेज किया, खरीदा, उसको हमने वापस कर दिया किसी भी तरह से, तो ऑल इसमें लिखेंगे, ऑल परचेज रिटर्न। जितना भी हमने माल खरीदा और वापस कर दिया, डिफेक्टिव थे या कोई भी रीजन रहा हो, रिटर्न रिकॉर्डेड। जितना भी परचेज किया वो हम परचेज रिटर्न किया वो रिकॉर्ड कर लेते हैं इसके अंदर। लेट से हम क्या करते हैं एंट्री, मैं आपको ये भी एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। राम अकाउंट डेबिट टू, यही करते हैं हम जनरल एंट्री में, परचेज रिटर्न। लेट से 2000 रुपए का हमने माल जो खरीदा था वो वापस कर दिया, तो डिफेक्टिव थे, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। तो यहां पर देखो परचेज रिटर्न बुक से हमें ये पता लग गया कि भाई कितने का माल हमने जो खरीदा और वापस कर दिया, डिफेक्टिव थे। तो यहां पता लग गया ना, ₹2000 का हमने माल वापस कर दिया। तो ये कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी दे रहा है, हर बुक्स का कुछ कारण है बनाने का कि क्यों बनाया जाता है। एक अब आपको जैसे इससे भी पता लग गया ना कि भाई हाँ ये देखो परचेज रिटर्न 2000 का हुआ है, पता लग गया। अब यहां पे जितनी भी रिटर्न आएगी वो सारी इसके अंदर ऐड होती जाएगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट कर लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक। क्या होता है, ऑल सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड। देखिए क्या होता है इसके अंदर भी, जो हमने माल बेचा, कुछ हमारे पास भी तो वापस आएगा। भाई हमने किसी को XYZ को माल बेच दिया, वो भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, कुछ कंप्लायंस का इशू हो या कोई भी जो आपकी कंडीशन है फुलफिल नहीं कर सकती, तो वो माल वापस आ जाता है हमारे पास। तो जब माल वापस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, लेट्स से राम। अभी हम एक ही एग्जांपल लेते हैं। तो यहां से राम से हमारे पास 5000 का माल वापस आ गया। तो अब क्या होगा, यहां पर इस बुक को अलग से बनाने की वजह से हमें यह पता लग गया कि हाँ 5000 रुपए का जो हमने माल बेचा था, मतलब जो भी हमने जितने का माल बेचा था उसमें से 5000 का माल हमारे पास डिफेक्टेड होने की वजह से रिटर्न आ गए। तो ये पिक्चर सारी बुक्स का पर्पस आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपको कि क्यों बनाई जाती है। इसलिए मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूं, तो ये रिकॉर्ड रहेगा आपको और आपको बहुत हेल्प करेगा एक एग्जाम्पल से कि ये बुक्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब आइए सबसे लास्ट। देखिए सब्सिडरी बुक में क्या होता है कि कैश बुक, परचेज बुक, बुक, सेल्स परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर सबसे लास्ट में है। देखिए जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, ऑल बुक्स एक्सेप्ट ऑल बुक्स ट्रांजेक्शंस एक्सेप्ट above आर रिकॉर्डेड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जनरल प्रॉपर क्या होता है, जो इन 5 बुक्स के अलावा, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, अभी आप ये समझें बहुत सिंप्लिसिटी के साथ। कैश बुक पता चल गया आपको, परचेज बुक पता है, सेल्स आपको पता लग गया, सेल्स परचेज रिटर्न भी आपको चल गया पता, सेल्स रिटर्न भी आपको चल गया। जनरल प्रॉपर में वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी जो छोटे छोटे और अकाउंट्स होते हैं जो इन 5 में कवर नहीं होता। ऑल बुक्स ट्रांजेक्शंस एक्सेप्ट अबव, मतलब इन 5 के अलावा जो भी बुक्स होगी, जो भी बुक्स की ट्रांजेक्शंस होगी, वो रिकॉर्ड हो जाती है जनरल प्रॉपर में। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देता हूं। देखो जनरल प्रॉपर में क्या होता है,
इन इन पांचों को हटा दें। अब इन पांचों को हटाने के बाद जैसे हमारी मान लो कि रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, वेजेस हो गया, आपका कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये जितनी भी टेंशन्स होगी इनसे रिलेटेड एटसेट्रा, बहुत है ये, बहुत, मैं लिख भी नहीं सकता, ये सारी जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये मेरा मोटिव आज का ये था बच्चों, आपको समझाने का, क्योंकि देखो अभी हम सॉल्यूशंस पे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैश बुक, देखो ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे कराते जाऊंगा, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आप इसको समझें कि जो इस चैप्टर में 10th में दिया हुआ है कि कैश बुक, उसको स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं, तो उसकी जो सब्सिडरी बुक है, क्लासीफाई कर रखा है एक बिजनेस कॉन्सेप्ट में और अकाउंटिंग में, वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो हम इस 6 तरह की जो बुक्स बनाते हैं उसका क्या यूसेज है, इसलिए मैं आपको बड़े सिंप्लिसिटी के साथ समझाना चाहता हूं। फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको बहुत और क्लैरिटी होती जाएगी कि कैश बुक के टाइप कैसे होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, डबल कॉलम क्या होता है, कैसे एंट्री करेंगे, क्या डेबिट में रिकॉर्ड, क्या क्रेडिट में, सारा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। तो मैं उम्मीद ये करता हूं आपको ये अच्छे से जो कैश बुक का स्पेशल पर्पस बुक और ये क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड आती है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।